नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेंडिंग केस जो भारत में पड़ी हुई है। लगभग 5.5 करोड़ के आसपास पेंडिंग केस पड़ी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों कोर्टों में। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं बात करूं पेंडिंग केसेस के ऊपर, तो पेंडिंग केसेस तो पड़ी हुई है 5.5 करोड़ के आसपास, किंतु सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 4 कैदी जो है उसमें से 3 कैदी जो है वो विचाराधीन है, उसका दोष सिद्ध नहीं हो पाया, किंतु वे अभी भी कैदी ही है, वे अभी भी सजा भुगत रही है। तो ये काफी अनुचित बात है, ये काफी अनैतिक बात है। इस पे सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है या नहीं ले रही है। इस पे सरकार का ध्यान तो होगा ही, अवश्य होगा। तो और मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अवकाश के बारे में, तो छुट्टी के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट केवल 190 193 दिन ही कार्यरत रहते हैं। हाई कोर्ट 210 दिन काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 250 265 दिन के आसपास काम करते हैं। और प्रत्येक वर्ष 365 366 दिन आते हैं, किंतु इतनी कम दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कार्य करते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पेंडिंग केसेस पड़ी हैं और इतना अवकाश मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। और मैं बता दूं सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट केस को सुलझाने बैठ जाए तो इसको लगभग 300 350 वर्ष लग जाएंगे केस को सुलझाने में। तो ये काफी लंबा समय है, और जितने समय लगेगा केस को सुलझाने पीछे से और केस आएगा, क्योंकि भारत में मैं बात करूं भारत के नागरिक के बारे में, तो भारत में अत्यधिक आबादी है। भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, किंतु मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है। तो ये भी एक तरह का, मैं बात करूं तो एक प्रकार का मूर्खता वाली बात है, मूर्खता वाला विचारधारा है भारत के नागरिकों का, कि तुम जनसंख्या बढ़ाते जाओ और जनसंख्या बढ़ाते जाओ, ठीक है, लेकिन तुम प्रेम तो नहीं बढ़ा पा रहे, तुम नैतिकता तो नहीं बढ़ा पा रहे। तुम एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे को मारते हो, गोली मार देते हो, जान से मार देते हो, किसी को कुछ कर देते हो और केस कर देते हो, और वही केस कोर्ट में जाता है और पेंडिंग पड़ा रहता है और तुमको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता है, और तुम्हारा अभी दोष सिद्ध नहीं हो पाता है, या तुम 4 में से तीन का तो दोष सिद्ध नहीं हो पाता है अभी भी, और अभी सिद्ध नहीं हुआ है, किंतु वे अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तो इसी प्रकार की भारत में मेन बात है, भारत में आबादी अत्यधिक है और भारत में नैतिकता की कमी है, प्रेम की कमी है, समानता की कमी है। तो इस कमी के कारण कलह मच जाता है एक दूसरे के बीच में अशांति बैठ जाती है और लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। इससे भारत के कोर्ट में केस भी अत्यधिक उत्पन्न होता है, केस भी बढ़ती जाती है। तो ये सारी चक्र चलता है भारत में। तो इन सभी बातों पे ध्यान देना चाहिए भारत की सरकार को, भारत के कोर्ट को, भारत के नागरिक को भी, क्योंकि अगर भारत का सरकार ध्यान दे और भारत का कोर्ट, भारत का नागरिक ध्यान न दे तो ये ठीक नहीं हो सकता। सभी को बैठ के विचार करना चाहिए, खुद का सभी को विचार जन्म करना चाहिए, ना कि किसी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना एक भद्दी विचारधारा है, एक भद्दी बात है। फॉलो वही करता है मेरी दृष्टि में जो खुद का विचार जन्म नहीं कर पाता है, जो मूर्ख होता है, जो अंधा होता है, अंधा ही फॉलो कर पाता है। एक अंधा सड़क पार कर रहा है, अंधा किसी आंख वाले को, जो कुछ अंधा आंख वाले को पकड़ के उसके सहारे रोड को क्रॉस करता है। वही यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई आंख वाला कुछ हजारों वर्ष कुछ लिख के चला गया, वो खत्म हो गया, पंचतत्वों में समा गया, किंतु उसका विचार अभी भी है, किताबों में है, और जनता उसको पकड़ के जीवन को धीरे धीरे आगे ले जा रही है। तो ये एक प्रकार का अंधापन ही है। जो अंधा सड़क पार कर रहा था एक आंख वाले को पकड़ के उसके सहारे, वही बात है यहाँ पे भी। तो इस पे ध्यान देना चाहिए भारत के नागरिक, भारत के सुप्रीम कोर्ट, भारत के हाई कोर्ट, इन सभी कोर्टों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और भारत की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। दरअसल बात ये है कि किसी में नैतिकता बची नहीं पाई है, बची ही नहीं है। तो मैं बात करूं, अब मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर चलता हूं, उसके अवकाश के बारे में चर्चा करता हूं। तो
सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पे 6 से 7 वीक छुट्टी पे रहती है। वे पहाड़ों पे जाती है। ये छुट्टी का प्रचलन ब्रिटिश कोर्ट के अनुसार ही, ब्रिटिश सरकार के अनुसार ही चलता आ रहा है। ब्रिटिश सरकार उस समय भारत में गर्मी थी, अभी भी गर्मी है, किंतु अभी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, अभी एसी है, कूलर है, इन तरह की तमाम बातें हैं, इन तरह की तमाम चीजें हैं, किंतु तभी नहीं थी। तो तभी ब्रिटिश जज जो है छुट्टी लेती थी, अवकाश लेती थी, इतने सप्ते 6 से 7 सप्ते। तो वे पहाड़ों पे चले जाते थे। पहाड़ पे ठंडी रहती है। अगर तुम अभी भारत में अगर तुम 5 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, अब मेरा अर्थ है 5,000 मीटर या फिर 1,000 मीटर ही ऊपर चले जाओ, तो वहां पे तुमको काफी ठंडी मिलेगी। लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस वहां पे कमी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि नीचे से ऊपर जाओगे तो ठंडी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर घटती जाएगी। ये एक ज्योग्राफिकल फिजिक्स है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे अभी हम बात करते हैं फिर कोर्ट के ऊपर। तो ये कैसे ठीक होगा, ये सुलझेगा कैसे? इस पे पहली बात तो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी इसको भी ध्यान देना चाहिए, और नागरिक को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तीनों का सामंजस्य, तीनों का संतुलन जब तक नहीं बैठ पाएगा तब तक कोई भी सरकार, कोई भी देश संतुलित तरीके से, खुशहाल तरीके से, या फिर मैं कहूँ प्रेमपूर्ण तरीके से नहीं चल सकता है। उसमें अशांति उत्पन्न होगी, क्योंकि जब जब संतुलन बिगड़ेगा तब तक अशांति उत्पन्न होगी। असंतुलन से ही अशांति उत्पन्न होती है हमेशा। तुम कहीं भी देख लो तो हमेशा अशांति से, असंतुलन से ही अशांति उत्पन्न होती है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए सभी को, चाहे भारत के माता पिता हो, भारत के युवा हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन तरह की तमाम बातें पे सभी को ध्यान देना चाहिए। अभी मैं बात करूँ ये ठीक कैसे होगा। अभी सरकार को अभी मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट में अधिकांश सीट खाली है, वहाँ पे जजों की कमी है, वहाँ पे भर्ती लानी चाहिए, और सरकार भर्ती नहीं ला पा रही है, नहीं ला रही है। सरकार को ध्यान है कि सीटें खाली है, किंतु भर्ती नहीं ला पा रही है। सरकार को ये भी पता है कि इतनी करोड़ों केस पेंडिंग में पड़ी हुई है कि अगर कोर्ट में वकील की वृद्धि होगी, वकील बढ़ेगी, तो कोर्ट पेंडिंग केस में थोड़ा सा कमी भी आ सकती है। वे काम करेगी उस पे तो थोड़ा कमी आएगी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। पहले तो बात करूँ तो उस कोर्ट में जो खाली सीट है उसको भरनी चाहिए, और भरने में सरकार भरेगी तो तनख्वाह भी देगी, तनख्वाह के लिए पैसे चाहिए। तो इस तरह की बातें। सरकार की बात करूँ तो मैं अब सरकार के ऊपर चलता हूँ। सरकार अभी अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च करती है। इस पे सरकार को खर्च नहीं करनी चाहिए। सरकार एडवर्टाइजमेंट करवाती है, वो अपना पोस्टर छपवाती है, इसमें हजारों करोड़, इसमें करोड़ों रुपया खर्च करती है सरकार अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ये सरकार को नहीं करनी चाहिए। और सरकार वेकेशंस पे जाते हैं, ट्रिप करते हैं, और इस तरह की बातें भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। इससे रुपया बचेगा, और इससे सरकार देश में काम करेगी, तो ये अच्छा रहेगा। और सरकार रैलियां निकलवाती है, नेताएं रैलियां निकलवाते हैं, इसमें सैकड़ों कारें चलती है। इस तरह की बातें को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तुम नेता हो, तुम एक प्रतिनिधित्व हो जनता की, तुम जनता के लिए खड़े हो, तुमको जनता के लिए खड़ा किया गया है, तुमको समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए खड़ा किया गया है। तुमको इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि खुद पे ध्यान देना चाहिए कि खुद तुम ट्रिप करो, खुद ही हमेशा सत्ता में बने रहो। किसी और को भी मौका दो, और भी है भारत में नेता, और भी क्या पता तुमसे अच्छा सिद्ध हो पाए, तुमसे अच्छा प्रतिनिधित्व बन पाए और प्रतिनिधित्व करे। तो ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश डेमोक्रेसी से नीचे गिरता जा रहा है। डेमोक्रेसी अब थोड़ी ही बच पा रही है। अधिकांश हिस्सा इसका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इस तरह की बात पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। अगर सरकार में नैतिकता है तो सरकार इस पे जरूर ध्यान देगी। सरकार पेंडिंग केस पे ध्यान देगी, क्योंकि तुम प्रतिनिधित्व हो यार, तुमको इस पे ध्यान देना चाहिए। तुम क्यों नहीं ध्यान दोगे? तुमको खड़ा किस लिए किया गया है? तुम एक खूंटा हो जिसको जनता ने गाड़ा है, और वो खूंटा जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके लिए न्याय करेगा।
तो तुम हो किस लिए? तुम इसलिए हो ना कि तुम ट्रिप करने के लिए हो, ना तुम हमेशा बने रहो और सत्ता में बने रहो। तुम इसके लिए भी नहीं हो, तुम ट्रिप करने के लिए नहीं हो, तुम मौज करने के लिए नहीं हो, तुम सत्ता जनता के लिए हो, जनता के काम काज के लिए हो, तुम करो। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा होता तो इतनी पेंडिंग केसेस नहीं पड़ी रहती, इतनी समाज में असमानता, इतनी अनैतिकता देखने को नहीं मिलती। चारों तरफ तुम देख लो तो भ्रष्टाचार है, असमानता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं बन पा रही है, एक जाति को दूसरे जाति से नहीं बन पा रही है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नहीं बन पा रही है। दोनों समुदाय एक दूसरे से लड़ते हैं, दोनों धर्म एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इससे केस बढ़ती है थाने में, वहां से फिर कोर्ट जाती है। इस तरह की बातें, तो इस तरह की बातें भी ध्यान देनी चाहिए सरकार को। जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं कि सरकार के साथ कोर्ट को भी ध्यान देनी चाहिए, जनता को भी ध्यान देनी चाहिए। जनता को अपना विचार जन्म करना चाहिए, खुद का विचार जन्म करना चाहिए, प्रेम जन्म करना चाहिए। मैं बात करूं तो एक वैचारिक आदमी जो अपना विचार खुद उत्पन्न करता है, ना किसी विचारधारा को फॉलो करता है, उसमें खुद प्रेम भी जन्म ले लेता है, क्योंकि विचार के साथ ही प्रेम जन्म लेता है। विचार के साथ ही वैचारिक व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। दरअसल मैं बात करूं, वैचारिक व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कोई विचार को फॉलो करता है, जो रट लेता है, उसके मेमोरी में सेव हो जाता है और वही विचारधारा को वे अपने शब्दों से व्यक्त करता है, तो ये एक बुद्धिमान का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान का लक्षण है कि वो जो बोल रहा है वो यूनिक हो, उसका खुद का विचार हो। ये बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता वो नहीं है कि जिसके पास हजारों संस्कार इकट्ठा पड़ी है और उसने रट लिया है कहीं से, कहीं पुस्तक से, किसी गुरु से सीख लिया है, उसी विचारधारा को अपने शब्दों से निकाल रहा है। वो बुद्धिमान नहीं है मेरी दृष्टि में। बुद्धिमान वो है जो अपने विचारों को जन्म देता है और उसके मन में कुछ ही विचार है जो उसने जन्म दिया है, कुछ ही है लेकिन उसने जन्म दिया है और अपना विचार व्यक्त कर पा रहा है, तो वो बुद्धिमान है मेरी दृष्टि में। और वही व्यक्ति शांत रहेगा, वही व्यक्ति आनंदित भी रहेगा, क्योंकि जो खुद में जीता है वही आनंदित भी रहता है। जो खुद में जीता है वो जरूर ही प्रेमी ही होगा, वो जरूर ही समाज सुधारक रहेगा, वो समाज के प्रत्येक समुदाय से, प्रत्येक जाति से, प्रत्येक धर्मों से प्रेम करेगा, वो प्रेम की बात करेगा। तो इस तरह की बातें जब तक जन्म नहीं ले पाएगी समाज में, वैचारिक व्यक्ति जन्म नहीं ले पाएगा समाज में, तब तक समाज संतुलित तरीके से नहीं जी पाएगी। और जब तक संतुलित तरीके से नहीं जी पाएगी, तब तक समानता, प्रेम, नैतिकता, ये तमाम चीजें नहीं आ पाएगी भारत में। तो इस तरह की बातें भी ध्यान देनी चाहिए। और ध्यान देगा कौन? सरकार देगा, तुम दोगे। तुम भारत के युवा हो, भारत के नागरिक हो, तुमको ध्यान देना चाहिए। और मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, तो इसमें पदों की रिक्तियां हैं, इसको भरनी चाहिए सरकार को। भरने के लिए तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो तनख्वाह तुम दो। तुम एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हो उसको बचा के इसमें लगा दो, इसको तनख्वाह दो। और इससे भी पेंडिंग केस जो है हल नहीं हो पाएगी पूरा का पूरा। इसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरा का पूरा हल नहीं हो पाएगी इससे भी। तो इसमें कोर्ट की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी मेरी दृष्टि में। कोर्ट की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें जज की रिक्तियां होगी, उसमें जज को दाखिल करना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। इस कोर्ट को बढ़ानी चाहिए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट के अलावा दूसरी कोर्ट होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट के अलावा 2-3 हाई कोर्ट होनी चाहिए। और उसमें अच्छे वकील की भर्ती होनी चाहिए, अच्छे जज की भर्ती होनी चाहिए, ताकि केस में कमी आए। और मेन बात है, भारत में आबादी तो है ही 150 करोड़ के आसपास, तो उसके अनुसार भारत में कोर्ट की संख्या कम है, जजों की संख्या कम है, तो इस पर ध्यान देनी चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से कोर्ट निर्मित करनी चाहिए, जज को निर्मित करना चाहिए, वकील की दाखिला होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें पे ध्यान देनी चाहिए और सरकार ध्यान दे सकती है। सरकार की नजर में ये सारी बातें हैं और सरकार को पता है कि ये कैसे ठीक हो पाएगी, किंतु सरकार नहीं दे पा रही है। इसके पीछे यही विचारधारा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी तो
फिर उस पे खर्च भी होगी रुपये, तो वे रुपये लाएंगी कहाँ से? और ला सकती है, सरकार के पास इतनी है, एक एक नेता के पास इतने रुपये है, वे चाहे तो जजों की दाखिला करा सकते हैं, वकीलों की दाखिला करा सकते हैं, नए नए कोर्ट बना सकते हैं, इतने रुपये है किसी नेताओं के पास, वे इतने कमा के बैठ चुके हैं। लेकिन तुम खुद के रुपये को मत लगाओ, लेकिन तुम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तुम जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, तुम यात्राएं कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, इसमें जो हजारों करोड़ का खर्चा होता है उसको तुम बचा लो, उसको तुम कोर्ट में लगा दो, जजों की भर्तियों में लगा दो, वकीलों की भर्तियों में लगा दो। तो इस तरह की बातें पे ध्यान देनी चाहिए भारत को। या धन्यवाद।